तो गाइज हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा कि कितने टाइप के डिज़ाइन होते हैं। आप सबने देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। इस सबसे हमें एक चीज़ पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे शेप, क्योंकि अगर आपका शेप सही रहेगा ना तो आपको डिज़ाइन में अपने आप वो लुक आएगा। लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाने बैठते हैं ना तो हम अपने मन से शेप लेते हैं, मतलब कहीं पे हमने रेक्टेंगल ले लिया, कहीं पे हमने सर्कल ले लिया, और कितनी बार हम सही भी लेते हैं, जो लॉजिकली सही है वो भी लेते हैं, लेकिन वो लॉजिक हमें पता ही नहीं है कि हमने यहाँ पे सर्कल शेप क्यों लिया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप क्यों लिया। तो इस एपिसोड में मैं आपके लिए शेप्स को डिकोड करने वाला हूँ कि किस शेप का क्या मीनिंग होता है और हम शेप कैसे चूज करें। मान लो आपके पास 2 टाइप के ब्रांड है, एक फूड का ब्रांड है और एक टेक का ब्रांड है, तो दोनों में कौन सा शेप आप यूज करोगे। कई बार होता है हम दोनों में सेम शेप यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप शेप वहां पे क्यों यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेप को डिकोड करते हैं। तो फोटोशॉप में जनरली जितने भी शेप होते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। दूसरा शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सॉफ्ट राउंडेड, ठीक है। तीसरा शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्कल, तीसरा शेप मैंने लिया यहाँ पे सर्कल, और फोर्थ यहाँ पे मैं शेप ले रहा हूँ पॉलीगन। जो पॉलीगन शेप होता है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 4 शेप हमें सामने दिख रहे हैं और ये 4 शेप्स है। और अगर शेप में जाओगे तो और भी बहुत सारे शेप होते हैं, मतलब शेप का कोई अंत नहीं है, आप कितने टाइप के भी शेप बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे गेम है। अगर मैं इस शेप को किसी नॉर्मल जनता को दिखाऊं जो डिज़ाइन फील्ड में नहीं है, वो बोलेंगे यहाँ पे 4 शेप है, हमें सामने भी यहाँ पे 4 शेप दिख रहे हैं, लेकिन एज ए डिज़ाइनर यहाँ पे सिर्फ 2 शेप है। शेप को अगर आप नॉर्मल जनता की तरह देखोगे तो आपको हर शेप अलग दिखेगा, लेकिन एज ए आर्टिस्ट की तरह देखोगे, एज ए डिज़ाइनर की तरह देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 शेप दुनिया में दिखेंगे आपको। या तो उसके एजेस हार्ड होंगे या तो उसके एजेस सॉफ्ट होंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के शेप है। यहाँ पे इसके एज जो है हार्ड है और यहाँ पे उसके एज सॉफ्ट है, और ये भी सॉफ्ट टच है। ये दोनों में चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप बेसिकली देखना है। एक सॉफ्ट एज है जिसके कोई एज नहीं है, और इसके एज जिसके एज जो है हार्ड है। और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। जहाँ पे सर्कल यूज होता है वहाँ हम सॉफ्ट टच देते हैं, हम उस ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है वो सॉफ्ट है, और जहाँ पे हम हार्ड एजेस यूज करते हैं उस ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है वो हार्ड कम्युनिकेशन है, वो सॉफ्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो हार्ड कम्युनिकेशन है। तो अभी हमने शेप के बारे में जाना। ओके, तो ये जानने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप दिख रहा होगा। तो हमने इस शेप को यहाँ पे डिलीट कर दिया और इस शेप को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो गाइज अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 शेप दिख रहे हैं, फर्स्ट हार्ड एज, सेकेंड सॉफ्ट एज। तो गाइज दुनिया में जितने भी शेप्स है, अरबों खरबों शेप्स है, सब में सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक, या तो एजेस उसके सॉफ्ट होंगे या एजेस उसके हार्ड होंगे। जिस ब्रांड का कम्युनिकेशन सॉफ्ट है उसमें सॉफ्ट शेप, जिस ब्रांड का कम्युनिकेशन हार्ड है उसमें हार्ड शेप। जिस ब्रांड में दोनों है उसमें हम दोनों शेप यूज कर सकते हो। और वो कम्युनिकेशन कैसे जानेंगे हम धीरे धीरे आगे भी हम उस पर बात करेंगे। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन शेप्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको दिख रहे होंगे, देख लो कितने सारे यहाँ पे शेप्स हैं, बहुत सारे शेप है। लेकिन जैसा मैंने आपको आइडिया दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ आपको 2 शेप दिखेंगे। जैसे मैंने ये खोला, देखो यहाँ पे कितने सारे शेप्स है, लेकिन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे 2 शेप है। ये इसके एजेस हार्ड है तो शेप नंबर 1, और इसके सॉफ्ट है तो शेप नंबर 2। जहाँ पे सॉफ्ट राउंडेड है वो होता है जिसमें दोनों टच हो, आपके ब्रांड में सॉफ्ट टच भी हो और आपके ब्रांड में हार्ड टच भी हो, उसके लिए हम सॉफ्ट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे 1000 शेप भी दूँ ना तो भी आप 2 ही टाइप के वहाँ पे शेप होंगे। करोड़ शेप दो ना तो भी यहाँ पे 2 ही टाइप के शेप होंगे, समझ रहे हो आप। तो गाइस शेप को हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया। सिर्फ 2 टाइप के शेप होते हैं, या तो उसके एजेस सॉफ्ट होंगे या तो एजेस उसके हार्ड होंगे। अब इसको हम डिजाइन में कैसे यूज करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ शेप समझाया कि इसका शेप क्या होता है। तो गाइस जब आप डिजाइन बनाने बैठो और शेप यूज करने से पहले आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए, जिसमें एजेस है नुकीला हो उसका जो मीनिंग है वो हार्ड है, जिसमें एजेस नहीं हो उसका मीनिंग है सॉफ्ट है। बस आपको ये चीज याद रखना है। ओके, तो गाइस अब हम चलते हैं 3rd एपिसोड की तरफ। उसमें हम सीखेंगे कैसे शेप्स डिजाइन बन जाता है। शेप और अपने ब्रेन के बीच में, ह्यूमन ब्रेन के बीच में क्या कनेक्शन है वो हम सीखेंगे 3rd एपिसोड में, ठीक है।